रात के 10 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। मैं, आदित्य, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जो देर से चल रही थी। यह कोई साधारण हवाई अड्डा नहीं था। यह एक सुनसान पुराना टर्मिनल था, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन आज किसी कारणवश यहां कुछ फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया था। मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई। कुछ यात्री थकान से चूर होकर बैठे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ अपने फोन में व्यस्त थे। लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी वह एहसास बना हुआ था। तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि एयरपोर्ट के अंदर एयर कंडीशनिंग बंद थी। फिर दूर से एक आवाज आई, यहां मत रुको, ये तुम्हारी फ्लाइट नहीं है। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। आवाज कहां से आई थी? मैंने अपने पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, क्या आपने भी कोई आवाज सुनी? वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। नहीं बेटा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ हो। लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने सच में वह आवाज सुनी थी। मैंने अपनी फ्लाइट की स्क्रीन पर नजर डाली। मेरी फ्लाइट नंबर AI66 अब वहां नहीं दिख रही थी, बल्कि उसकी जगह कैंसिल्ड लिखा हुआ था। यह कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। अभी 15 मिनट पहले तक यह ऑन टाइम दिख रही थी। मैंने इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ बढ़ने का फैसला किया। वहां कोई नहीं था। पूरा काउंटर खाली था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में यह जगह छोड़ दी हो। तभी मैंने एक बोर्ड पर लिखा देखा, इस टर्मिनल का उपयोग न करें, सभी फ्लाइट्स मेन टर्मिनल से हैं। लेकिन मुझे तो यहीं भेजा गया था। मैं घबरा गया। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं था। तभी मैंने देखा कि पूरा एयरपोर्ट अब पूरी तरह खाली हो चुका था। वे सभी यात्री जो अभी कुछ देर पहले यहां बैठे थे, गायब हो चुके थे। मैं तेजी से एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे बंद थे। खिड़कियों से बाहर देखने पर केवल घना कोहरा दिखाई दे रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे दब सी गई। तभी मैंने एक औरत को दूर से आते देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल उलझे हुए थे और वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने उसे आवाज दी, मैडम, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? वह औरत रुकी और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें खून से लाल और उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी। मैं चीखा और पीछे हट गया। वह औरत अचानक तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागा, लेकिन हर तरफ से उसी तरह के भूतिया यात्री दिखाई देने लगे। कुछ के शरीर टूटे हुए थे, कुछ के चेहरे पर डरावने घाव थे। मैंने एक गेट देखा, गेट नंबर 13। वहां एक हवाई जहाज खड़ा था, जिस पर कोई नंबर या नाम नहीं लिखा था। मैं सोचने लगा कि शायद यही मेरी फ्लाइट है। मैं दौड़कर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने प्लेन का दरवाजा खोला, अंदर से एक भयानक गंध आई। प्लेन के अंदर सभी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पीले और बेजान थे। वे सभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। पायलट का कॉकपिट खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका, वहां कोई नहीं था, लेकिन रेडियो पर एक आवाज बार बार दोहरा रही थी, आप सभी मर चुके हैं, यह फ्लाइट नर्क के लिए है। मैं प्लेन से बाहर भागा और वापस टर्मिनल में आ गया। तभी मुझे एक पुराना अखबार पड़ा दिखाई दिया। उस पर हेडलाइन थी, हवाई दुर्घटना, फ्लाइट AI666 दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्रियों की मौत। तारीख थी 30 साल पहले की। मैं स्तब्ध रह गया। क्या मैं भी मर चुका था? क्या यह सब एक भ्रम था? तभी मैंने अपने हाथ को देखा। वह पारदर्शी हो रहा था। अचानक वह सफेद साड़ी वाली औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो, तुम्हारी फ्लाइट का इंतजार हो रहा है। अगली सुबह एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने एक शव पाया, आदित्य का। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। और उस रात के बाद से कई यात्रियों ने उस पुराने टर्मिनल में एक भूतिया हवाई जहाज और सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखने की बात कही।